हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी टुनाइट। इस गो लैंग्वेज की सीरीज में अब तक हम काफी चीजें कवर कर चुके हैं। पिछली दो वीडियोस में हमने इफ एल्स कंडीशनल के बारे में पढ़ा, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा और लूप्स के बारे में पढ़ा। लूप्स की वीडियो लास्ट थी जिसमें फॉर लूप के बारे में बात हुई थी, तो वो वीडियो जरूर चेक करना। इफ एल्स कंडीशनल्स भी चेक करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट उठाऊं और वो आपके साथ शेयर करूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चीजों की। एक है टाइप कन्वर्जन, कि अगर आपके पास एक वैल्यू किसी वेरिएबल में किसी एक पर्टिकुलर टाइप की है और आप उसको किसी दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अब आप सोचोगे कि यार करना ही क्यों है। तो देखो, अगर मान लो दो वैल्यूज हैं आपके पास अलग अलग टाइप्स की, मान लो एक डेसिमल वाली है और एक सिंपल है, जैसे कि आप स्क्रीन पे अगर देख पा रहे हैं तो एक 2 है और मान लो एक 2.5 है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो गो कंपाइलर जो है ना वो आपको एरर दे देगा। वो बोलेगा दोनों का टाइप अलग है, ये इंट टाइप की है वैल्यू और ये फ्लोट 64 की है, राइट। तो एरर आ जाएगा। तो इस केस में कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें वो देखेंगे। दूसरा, एक लॉग पैकेज होता है, जैसे कि हम यहाँ पे fmt पैकेज को यूज करते आए हैं अभी तक और उसका println फंक्शन यूज करते आए हैं। लॉग पैकेज होता है जो कि प्रोग्राम्स में गो की स्क्रिप्ट में आप यूज कर सकते हैं लॉग डालने के लिए। कि अगर मान लो बहुत लंबा कोई आपकी प्रोग्रामिंग की स्क्रिप्ट है जिसमें 100 लाइन है कोड की और आप चाहते हैं कि यार जब जब कुछ हो रहा है तो आप कुछ लॉग्स प्रिंट करते रहे, सो दैट आपको पता रहे कि क्या कैसे एग्जीक्यूशन चल रहा है। अब आप कहोगे println से भी तो काम हो रहा है। println से काम हो रहा है, बट लॉग जब आप करते हो वो अलग से पैकेज है, उसमें कुछ स्पेशल एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि डेट ऑटोमेटिकली छाप देगा, फिर टाइम ऑटोमेटिकली छाप देगा। तो अगर आप मान लो लॉग किसी अलग फाइल में रख रहे हो तो और आपकी कोई स्क्रिप्ट बार बार चल रही है तो आप बाद में भी जाके देख सकते हो कि यार किस टाइम पे किस स्टेट पे क्या लॉग छपा था, तो उस हिसाब से थोड़ा सही है। तो ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जरा मैं ये सब हटा दूं। तो पहली चीज, मैंने यहाँ पे वैसे कोड एग्जाम्पल लिख भी रखा है, इसको हटा देते हैं। तो पहली चीज जो मैं आपको कह रहा था, मान लो कि हमारे पास एक वेरिएबल है, तो एरिया वाला देखते हैं। आपको पता है रेक्टेंगल जो होता है उसमें लेंथ एरिया कैसे निकालते हैं उसका। अगर मान लो मेरे पास लेंथ है और हाइट या ब्रेड्थ है तो एरिया जो होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ लेंथ और इसको रखता हूँ फ्लोट 64, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रखता हूँ, मान लो ये है 10.5, ठीक है। इसी तरीके से एक ब्रेड्थ का भी है मेरे पास जो कि इंटीजर टाइप का है और उसकी वैल्यू है 15। अब अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं ये करूंगा कि ठीक है, आप कहोगे फ्लोट को इंट से मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट तो डेसिमल में ही आएगा। तो एक वेरिएबल बना लो जो कि फ्लोट 64 टाइप का हो और उसमें कर दो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। और फिर अपना fmt पैकेज को इस्तेमाल करके सिंपल अपना हमने एरिया को प्रिंट कर दिया। एरिया इज, ठीक है। रन करके देखते हैं इसको चलता है कि नहीं चलता। अरे यार ये बड़ी गड़बड़ होती है, हर बार यही हो जाता है। वाइड एडिटर और इसका साइज चेंज करो। तो चलो जब ये हो ही गया तो आपको बता दूं इसके बारे में। ये स्टडी टुनाइट पे है, इस URL पे आप जाके देख सकते हो। अगर आप गो लैंग्वेज का कंपाइलर अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे भी ये code/playground/go पे जाओगे तो यहाँ पे गो का कंपाइलर है और भी बहुत सारे कंपाइलर्स अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रन करते हैं इसको। हमारे पास आउटपुट आया इनवैलिड ऑपरेशन लेंथ इनटू ब्रेड्थ मिस्ड मैच्ड टाइप्स फ्लोट 64 एंड इंट। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि दो अलग अलग अगर टाइप्स के डेटा टाइप हैं किसी वैल्यू के तो उस पर आप ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, जबकि लॉजिकली मैथमेटिकली आसान है, ठीक है यार। एक डेसिमल वाली वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है, मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है। अगर मान लो मुझे प्लस करना है तो प्लस ही तो करना है, राइट। जैसे कि मान लो मैं पेरीमीटर निकाल रहा हूं, पेरीमीटर भी तो होता है ना, वो होता है शायद ट्वाइस ऑफ दिस, राइट। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा पैरामीटर आ जाएगा। ये पैरामीटर होता है आउटर, ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक। रन करूंगा, इसमें भी एरर आएगा सेम। वो बोल रहा है कि हाँ यार भाई मिसमैच टाइप है। अब इस तरह की प्रॉब्लम से कैसे निपटे, तो इसका एक बड़ा आसान तरीका होता है, वो होता है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में हम क्या कर सकते हैं, अब मान लो हमारे पास ये दो तरह की वैल्यू है, तो ये फ्लोट 64 है, ये इंटीजर है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, आप किसी भी टाइप को किसी और में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे ऐसा नहीं है,
जो रिलेटेड टाइप्स है, जैसे फ्लोट और इंट जो है वो रिलेटेड टाइप है, दोनों में नंबर की वैल्यू सेव हो रही है, एक में डेसिमल वाली और एक में वैसी है, तो इनको आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत आसानी से। अगर आपको किसी फ्लोट की वैल्यू, जैसे लेंथ वेरिएबल जो है फ्लोट टाइप का, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इंटीजर डेटा टाइप की नाम लिखोगे और ब्रैकेट्स के अंदर लेंथ वेरिएबल का नाम दे दोगे, तो ये जो आउटपुट देगा ना, ये इंटीजर वैल्यू दे देगा, लेंथ को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब इसमें, और अगर आपको फ्लोट 64 में करना है तो आप इस तरीके से लिख दो, फ्लोट 64 लिखो और यहाँ पे ब्रेड्थ दे दो, तो ये ब्रेड्थ की जो इंटीजर वैल्यू है ना उसको फ्लोट 64 टाइप में कन्वर्ट कर देगा, तो कंपाइलर इसको एज अ फ्लोट 64 टाइप को ट्रीट करेगा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब एक छोटी सी दिक्कत इसमें ये है, देखो फ्लोट 64 जो है उसको बड़ा टाइप बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेसिमल के आगे भी हम कुछ कुछ वैल्यूज रखते हैं, राइट, बट इसमें नहीं रखते। तो अगर आप इस 10.5 को, जो कि फ्लोट 64 है, इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये यहाँ पे इसको 10 में कन्वर्ट कर देगा, डेसिमल के पीछे वाला जो पार्ट है ना, जो भी यहाँ पे है, उसको वो इग्नोर कर देगा, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। 15 को अगर आप फ्लोट में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये 15 जो है वो अभी हमारा इंटीजर है, इसको करोगे तो ये बस इसको 15.0 की तरह रिप्रेजेंट करने लग जाएगा फ्लोट 64 में, तो वो तो सही है, एग्जैक्ट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। बट फ्लोट 64 से अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल वैल्यू हट जाएगी तो वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो इस सबको लेट्स सी इन एक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ब्रेड्थ को फ्लोट 64 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वही बात है ना, अगर फ्लोट 64 को हम इंट में कन्वर्ट करेंगे तो पहले चलो वो करके दिखाता हूं आपको। तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, ये थोड़ा सा घट जाएगा, तो इसको वापस चलते हैं एरिया पे और इसको मैं करता हूं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। आई होप आप ये समझ पा रहे हो। और ब्रेड्थ को पहले लेंथ को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम ये लिख देंगे, इंटीजर लिखेंगे और इस लेंथ को मैं ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा और ये हो गया। अब ये लेंथ का जो वेरिएबल है, जो फ्लोट 64 टाइप का था, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी अगर आप देखोगे तो हमें एरर मिलेगा, बताओ क्यों? क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम दो इंटीजर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रेड्थ भी इंटीजर है और लेंथ भी इंटीजर हमने कन्वर्ट कर दिया, बट जिसमें स्टोर कर रहे हैं वो तो फ्लोट 64 टाइप का है ना, तो ये बोलेगा नहीं यार, मैं तो इंटीजर वैल्यू अपने में स्टोर कराने के लिए बैठा हूँ, सॉरी गलत बोल दिया, मैं तो एरिया बोलेगा, मैं तो फ्लोट 64 टाइप का हूं, मैं तो फ्लोट 64 टाइप की वैल्यू दो मुझे इंटीजर वैल्यू भी दे रहे हो। तो इसको अभी के लिए इंटीजर रख लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग और रन करके देखते हैं। तो आप देखोगे 150 आया। अब इसमें 15 और इसको 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो 10.5 नहीं रहा, ये 10 हो गया, तो हमारा वैल्यू 150 आ गया। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसको वापस फ्लोट 64 करता हूं मैं एरिया को, और लेंथ को ऐसे ही रखता हूं। इस बार मैं ब्रेड्थ को फ्लोट 64 में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो ब्रेड्थ को रख देंगे इस तरीके से, फ्लोट 64 बाहर डेटा टाइप लिखेंगे और ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर ब्रेड्थ को रख दिया। ब्रेड्थ इंटीजर टाइप का था, अब इसको फ्लोट 64 टाइप में कन्वर्ट कर देगा, ये भी चल जाएगा। इस केस में क्या होगा, 10.5 और 15 का ही मल्टीप्लीकेशन होगा। क्या दिक्कत हो गई? अच्छा, लाइन रन करते हैं, हमारे पास आया 157.5। तो इस केस में इसने ब्रेड्थ को 15.0 कर दिया, लेंथ हमारा 10.5 ही रहा, एरिया हमारा फ्लोट टाइप का ही है, तो ये सारे एक दूसरे के इक्वल है, सारे जो भी डेटा टाइप्स हमने यूज करे हैं, तो हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। तो ये होता है टाइप कन्वर्जन, की एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में आप कैसे कन्वर्ट करें, तो काफी आसान है, राइट। अब दूसरी चीज जो हमें इस वीडियो में कवर करनी थी वो है एक दूसरा पैकेज, जो कि है लॉग पैकेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। अगर आप कोई भी पैकेज इंपोर्ट कर रहे हो और उसको यूज नहीं कर रहे, तो आपको गो लैंग्वेज एरर देता है कि यार तुमने इंपोर्ट तो कर लिया पर उसको यूज नहीं किया, यूज भी करो। तो लेट्स यूज इट। यूज करने के लिए आपको दो तीन चीजें दिखाता हूं, जैसे कि आते हैं कि एक स्ट्रिंग करता हूं मैं, फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। इस तरीके से दो एफएमटी के मैंने वो यूज करे हैं। इसको 1 मिनट के लिए अगर मैं हटा दूं, रन करूं, तो दो मैसेज आएंगे, राइट। फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया इज दिस, करेक्ट। अब हम अपना लॉग ले आते हैं। अब ये जो चीज है, हमने वैसे क्या करा, हमने ये प्रिंटलन किया था कि हाँ यार कर रहा हूं मैं फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर रहा हूं। इसको प्रिंटलन की बजाय हम लॉग भी कर सकते हैं। तो लॉग पैकेज के अंदर भी प्रिंटलन का एक फंक्शन होता है। चल आगे दिखाता हूं आपको इसमें होता क्या है। तो आप देखोगे कि इसने साथ में डेट और टाइम जोड़ दिया, ठीक है। ये हमारे सर्वर का टाइम है, तभी थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, 5 घंटे पीछे है। इस टाइम वैसे 5:36 हो गया, सॉरी 5.5 घंटे पीछे है। ये 12:06 दिखा रहा है, विच इज फाइन। पर
द आइडिया इज कि ये डेट और टाइम साथ में जोड़ दे रहा है उस मैसेज के फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से आप मैसेजेस लॉग कर सकते हो। जो भी आपका मैंने कहा ना कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है और वो कंटिन्यूसली एज अ बैकएंड स्क्रिप्ट चल रही है और उसमें कुछ कुछ मैसेजेस आ रहे हैं मान लो, और आपको लॉग करना है, एक अलग से लॉग फाइल बनानी है और उसमें छापना है कि अब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ताकि आप ढूंढ सको बाद में कि एरर आया था तो किस वजह से आया था, पुराने लॉग्स को चेक करके। तो ये काफी अच्छा तरीका है। लॉग पैकेज है, इनबिल्ट पैकेज है, आसानी से यूज कर सकते हो। इसमें काफी सारे फंक्शन है, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हो। प्रिंटएलन फंक्शन है नॉर्मल प्रिंट करने के लिए। इसी तरीके से एक फंक्शन है इसमें फेटल। फेटल में क्या होता है कि ये एरर छापने के लिए है कि हाँ भाई ये तो एरर आ गया, ठीक है। तो और जैसे ही फेटल फंक्शन एग्जीक्यूट होता है ना, ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रोक देता है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहीं पे बंद हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करूं, आपने देखा इसने यहाँ पे वही डेट और टाइम छापा, बोला फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फिर एग्जिट स्टेटस 1, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बंद हो गया। अगर मैं इसको प्रिंटएलन करूं और यहाँ पे मान लो इस तरीके से, वैसे इसको जनरली यूज करना चाहिए ना, इसको एरर के केस में यूज करेंगे हम जब भी करेंगे। ऊप्स सम एरर अकर्ड। अभी तो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। मान लो इफ एल्स वगैरह की कंडीशन लगा के हम कुछ करें, किसी बेसिस पे हम ये फाइंड आउट करें कि यार इस केस में एरर सिचुएशन होगी, तो वहां पे हम फैटल एरर लॉग कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे ऊप्स सम एरर अकर्ड और एग्जिट स्टेटस 1। इसके बाद ना इसने प्रिंटएलन वाली स्टेटमेंट चलाई, ना इसने एफएमटी प्रिंटएलन चलाया। तो ये लॉग पैकेज जो है ये काफी अच्छा पैकेज है, इसको आपको थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए। लॉगिंग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग का। जब भी आप कोई बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी एक सिस्टम बनाते हैं, तो उसमें लॉगिंग का काफी यूज होता है क्योंकि आपको लॉग्स रखने पड़ते हैं। आप कभी भी किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे, वहां पे आप गो लैंग्वेज पे अगर काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे लॉग्स आपकी एप्लीकेशन बनाएगी, राइट। सो लॉग एक इंटरनल पैकेज है जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है और उसमें काफी सारे फंक्शन है। हमने 2 कवर करे, फैटल और प्रिंटएलन नॉर्मल प्रिंट करने के लिए, फेटल एरर छापने के लिए और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रोकने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही कवर कर रहे हैं। 2 चीजें कवर करनी थी, टाइप कन्वर्जन और एरर हैंडलिंग, जो कि मैंने आपको बता दिया। इट्स नॉट एरर हैंडलिंग, सॉरी, लॉगिंग ऑफ एरर्स, राइट। एरर हैंडलिंग अलग से है, वो हम बाद में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं नहीं चाहता ज्यादा बड़ी वीडियोस बनाए, पिछली कुछ वीडियोस थोड़ी बड़ी हो गई हैं, तो थोड़ा छोटा ही रखते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स कवर करते रहेंगे। और एक और जरूरी बात, अगर आप गो लैंग्वेज सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास गो लैंग्वेज का कोर्स है जिसको आपको चेकआउट करना चाहिए। URL आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग कोर्स है, इंटरेक्टिव है। आप कोडिंग एक्सरसाइज करते करते नई नई चीजें सीखते हैं और हिंदी में भी अवेलेबल है। तो अगर आप हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। जैसे हर लेसन में कुछ कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसके बेसिस पे आपको कुछ कोड लिख के एग्जीक्यूट करना होगा और पास करोगे तो नेक्स्ट पे पहुंच जाओगे। काफी सारे लेसन्स हैं, काफी सारे एक्सरसाइजेस हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ 250 रुपए का है। अगर आपको यूज करना है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं गो लैंग्वेज, सो यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप गो लैंग्वेज अच्छे से सीखें, सारी वीडियोस को फॉलो करें। जल्दी जल्दी और वीडियोस बनाते हैं और गो लैंग्वेज का कोर्स खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द स्टडी टुनाइट चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।